आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कॉन्जुगेटेड या संयुग्मी प्रोटीन क्या है। सरल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में अंतर बताइए। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए। तो आइए इस उत्तर की सहायता से समझते हैं। उत्तर सबसे पहले जानते हैं संयुग्मी प्रोटीन क्या होते हैं। तो संयुग्मी प्रोटीन ऐसा प्रोटीन होता है ऐसा प्रोटीन होता है जिसका संयोजन यानी जुड़ाव संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त किसी अन्य अणु से भी रहता है, किसी अन्य अणु से भी होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है और यह निर्बल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। निर्बल बंधों द्वारा उस अणु से जुड़ा होता है। उस अणु से क्या होता है? जुड़ा होता है। किन बंधों द्वारा? निर्बल बंधों द्वारा। तो इसके उदाहरण हैं, इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। तो वह है हीमोग्लोबिन। देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है? एक संयुग्मी प्रोटीन होता है। ठीक है, और यह क्या करता है कि ऑक्सीजन एक अन्य अणु है, तो ऑक्सीजन को खुद से जोड़ लेता है। किसके द्वारा? निर्बल बंधों द्वारा जोड़ लेता है तथा एक यौगिक बना लेता है जिसे क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और यह कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वहाँ जाकर ऑक्सीजन को क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। क्योंकि यह किन बंधों से जुड़ा होता है? निर्बल बंधों से, तो ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। ठीक है, तो यह है संयुग्मी प्रोटीन का एक उदाहरण हीमोग्लोबिन। अब आज जानते हैं कि सरल और संयुग्मी प्रोटीन में क्या अंतर है। तो देखिए, जो सरल प्रोटीन होते हैं, सरल प्रोटीन जो होते हैं वे क्या होते हैं? वे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो केवल एमिनो अम्लों से बने होते हैं। एमिनो अम्लों से बने होते हैं। इनमें कोई अन्य अणु नहीं होता। कोई अन्य अणु से संयोजन नहीं होता है। इसीलिए यह क्या कहलाते हैं? सरल कहलाते हैं। और यही अंतर है इसमें और संयुग्मी प्रोटीन में। ठीक है, तो इसके उदाहरण जो होते हैं वह है ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन आदि, यह इसके उदाहरण होते हैं। तो देखिए, इनमें अंतर क्या है कि अंतर यह है कि यह एक अन्य अणु से संयोजन करता है प्रोटीन के अलावा भी। कौन? संयुग्मी प्रोटीन जो होता है, संयुग्मी या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो होता है वह एक अन्य अणु से संयोजन करता है। किंतु जो सरल प्रोटीन होता है वह किसी अन्य अणु से संयोजन नहीं करता है। ठीक है, संयोजन क्या नहीं करता है। तो यही अंतर है इनमें। और यह केवल अमीनो अम्लों से बना होता है, केवल अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यह है इन दोनों में अंतर। अब जानते हैं कॉन्जुगेटेड या संयुग्मी प्रोटीन का वर्गीकरण। तो सबसे पहला वर्ग जो है जिसको संयुग्मी प्रोटीन में रखा गया है वह होता है, क्या होता है वह? न्यूक्लियो प्रोटीन वर्ग। तो यह कौन सा वर्ग होता है? ऐसा वर्ग जिसमें जो है प्रोटीन किससे जुड़ते हैं? नाभिकीय अम्ल से जुड़ते हैं। क्या? प्रोटीन। अन्य अणु कौन सा होता है? नाभिकीय अम्ल। और इससे क्या जुड़ते हैं? प्रोटीन। तो इसका उदाहरण क्या है?
इसका उदाहरण है गुणसूत्र। क्या उदाहरण है इसका? गुणसूत्र। ठीक है। फिर दूसरा वर्ग जो है वह है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, तो आइए देखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन में अन्य जो अणु होता है वह होता है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस इसमें जुड़ता है प्रोटीन। अन्य अणु जो होता है कार्बोहाइड्रेट, उससे जुड़ता है प्रोटीन, और इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण है हेपेरिन। क्या है उसका उदाहरण? हेपेरिन। अब तीसरा जो वर्ग है वह होता है क्रोमोप्रोटीन। तीसरा वर्ग कौन सा होता है? क्रोमोप्रोटीन। और तीसरे वर्ग में क्या होता है? अन्य यौगिक जो होता है वह होते हैं रंगीन यौगिक यानी वर्णक, रंगीन यौगिक या वर्णक, और इनके साथ जुड़ते हैं प्रोटीन। तो इसका उदाहरण है हीमोग्लोबिन, जैसा हमने पहले भी समझाया था, हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब चौथा जो वर्ग होता है इसका वो होता है फॉस्फोप्रोटीन। क्या होता है? फॉस्फोप्रोटीन। तो देखिए फॉस्फोप्रोटीन में क्या होता है कि फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल जो कि अन्य अणु होता है, और वह जुड़ता है किससे? प्रोटीन से, प्रोटीन से। तो इसका उदाहरण जो है देख लेते हैं हम। इसका उदाहरण है केसीन। क्या है इसका उदाहरण? केसीन। तो यही संयुग्मी प्रोटीन का वर्गीकरण जो है समाप्त होता है, और यही हमारे प्रश्न भी समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।